और अब बस्ती से वापस आए हैं अनी, झनक, मीनू और छोटन। देखो छोटन भी आ गया बाकी लोगों के साथ। मैं सोच ही रहा था कि झनक अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी। और इन्हें साथ देखकर सृष्टि की तो होश ही उड़ जाती है। और तनुजा, ये लड़की अनिरुद्ध के साथ कहाँ गई थी? पता नहीं, अनी तो यही घर पर ही था। शायद छोटोन को ढूंढने के लिए बाहर गया होगा। छोटोन को ढूंढने बस्ती में? मेरा दामाद उस बस्ती में गया था? नहीं सृष्टि, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन वो क्या है ना, छोटोन का कोई भरोसा नहीं है। वो वहां बस्ती में गया होगा, बस उसी को ढूंढने के लिए अनी उसके पीछे गया होगा। इस लड़की ने अनिरुद्ध पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, उसके बाद अनिरुद्ध इसे टॉलरेट कैसे कर सकता है? अगर ये ऐसी हरकतें करता रहेगा ना, तो मेरी बेटी को गुस्सा जरूर आएगा। और अब जहां अर्शी की भी नजर इस नजारा पर पड़ता है तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी अनी को एक बार फिर झनक के पीछे पीछे आते हुए, या ये कहें साथ में। अनी, यस अर्शी। तुम झनक के साथ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम अनी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झनक के साथ नहीं गया था, लालंदा के घर गया था छोटन को बुलाने। तुम फोन नहीं कर सकते थे? किया था, लेकिन वहां पे नाच गाना चल रहा था, ढोल बज रहा था, बहुत शोर हो रहा था, तो छोटन ने फोन नहीं उठाया। क्या करता मैं, इसलिए जाना पड़ा मुझे। क्यों, बाबा पूछ रहे थे मेरे बारे में? तो तुम्हारा जाना इतना जरूरी था? अर्शी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा ने बोला मुझे छोटन को बुलाने के लिए। एक बात बताओ अनी, झनक भी वहीं गई थी ना? हाँ। नाउ आई नो, तुम झनक के पीछे पीछे वहां गए थे अनी? अर्शी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता था वहां पे कौन कौन है। मैं छोटन को बुलाने गया था। लिसन अनी, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अर्शी प्लीज। मेरी भी एक लिमिट है, और अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई ना तो। मैं किसी गलत इरादे से वहां पे नहीं गया, तो तुम ट्रस्ट क्यों नहीं करती मुझ पे? तुम्हें झनक की तरफ मेरा बर्ताव नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है अनी, वही देख के तो मैं कंफ्यूज हूं कि तुम झनक के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? तुम हर्ट हो इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? अर्शी, मैं मिसबिहेव क्यों कर रहा हूं ये तुम मुझसे पूछ रही हो? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो? नो, अब मुझे और कुछ नहीं समझना है। अर्शी, और अब जहां गलत फहमियां पनपती है वहां रिश्ते कैसे बरकरार रहेंगे, और अब सृष्टि सब देख रही है। और अर्शी, अर्शी, अर्शी कहाँ जा रही हो? अर्शी रुको, अर्शी। अनिरुद्ध, अर्शी नाराज होकर चली गई। ये तो होना ही था ना। ऐसी हरकत करोगे तो मेरी बेटी को गुस्सा आना जायज है। मुंह उठाकर उस लड़की के साथ घर में घुस रहे हो। कहाँ गए थे झनक के साथ? मैं अर्शी को बता चुका हूं। तो अर्शी की माँ फिर से पूछ रही, जिन्हें मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और अब तो जैसे भूकंप ही आ जाएगा इस समय, क्योंकि अब अन्नी का रवैया रास नहीं आ रहा सृष्टि को। और अब तनुजा और शुभो देखते हैं अपने बेटे को अपनी ही सास के साथ ऐसे बर्ताव करते हुए, और घबरा तो वो भी जाते हैं। अनिरुद्ध, कहाँ गए थे तुम? छोटन को बुलाने? जी। अरे तो सीधा सीधा जवाब दो ना, वो पूछ रही है तुमसे। बाबा, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं, कोई भी कुछ भी सवाल करेगा मैं जवाब देता फिरूंगा। अनिरुद्ध, हाँ जवाब देना पड़ेगा। जितनी बार सवाल करेंगे उतनी बार जवाब देना पड़ेगा। जनक ने इस घर में आके बकवास की और ये उसे सच मान रही है। इसे लग रहा है मैंने वो सब किया है जो जनक ने कहा है, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना अर्शी? जो इल्जाम तुम पर लगा है ना, उसे हल्के में मत लो। वो इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुए हैं।
आप पर भी कम इल्जाम नहीं लगे हैं, राइट? मुझ में और आप में बस इतना सा फर्क है कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगे गए हैं ना, वो साबित हो चुके हैं। अनिरुद्ध, और अचानक अब अन्नी का तेवर ऐसे बदला बदला देखकर सृष्टि के प्रति सभी चौंकते हैं। आखिर ये अन्नी को हो क्या गया है? तमीज से बात कीजिए मुझसे। आज तक मेरे बाबा, मेरी माँ ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर बचपन में ही लगाम लगाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। सृष्टि जी, अनी अर्शी गुस्सा होकर ऊपर चली गई, उसे बुलाकर आओ प्लीज। माँ मैं जाने ही वाला था, बीच में इन्होंने टोक दिया, हमेशा की तरह। मेरी एक बात समझ में नहीं आती अनिरुद्ध, हर बार इस लड़की के आसपास रहने की जरूरत ही क्या है? आंटी सिंपल सी बात है, हम लोग बस्ती से एक साथ लौटे हैं। इतनी छोटी सी बात को बड़ा मत बनाइए। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है तो हमेशा मुझसे सवाल करना, मुझ पे नजर रखना, ये सब बंद कर दीजिए आप। मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सोच समझ के कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में आके नहीं कर रहा हूँ मैं। अनिरुद्ध प्लीज, अजीब बातें कर रही हैं। अनिरुद्ध, और अब जहां अप्पू के लिए बाकी सब इतने खुश हैं, वहीं अब बस्ती वालों के कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करने वाला शुभो आज अपने ही बेटे की औकात देख रहा है कि कैसे ही उसे अपनी ही सास से बात करनी नहीं आती। बस्ती वालों के अंदर संस्कार तो कम से कम दिखते हैं, खुद के अंदर तो उसकी भी कहीं कमी नजर आ रही है। तो आगे देखिए आखिर होता क्या है। क्या अन्नी अर्शी को लेकर आएगा नीचे, जहां संगीत अब होने जा रहा है अप्पू दीदी का। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की सारी अपडेट्स के लिए यहीं पर।